फ्रेंड्स, आज से हम लोग जो है मैथ्स में NCERT 12th क्लास 12th एंड फर्स्ट ईयर, अभी तो हम लोग 12th का उसका भी वीडियो जो है बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले आज हम NCERT स्टार्ट करते हैं। NCERT 12th क्लास स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर। ओके, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा और 1 बाय 1 ऑल क्वेश्चन लिस्ट में लगवाए जाएंगे। तो जो फर्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ओके, रिलेशन एंड फंक्शन। फर्स्ट पहले हम बात करेंगे रिलेशंस की, फिर बात करेंगे फर्स्ट फंक्शन की। रिलेशन होता क्या है, देखो रिलेशंस क्या होता है, कुछ स्पेशल टाइप्स का, ये कह सकते हैं स्पेशल टाइप्स नहीं, मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट, वी कैन से कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स is called relations. Okay, is called relations. So this is relation. जैसे हम देखो एग्जांपल बता देते हैं। जैसे मान लो दो सेट हैं, लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं एक सेट है 1,2 और दूसरा सेट है 3,4। ओके, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हम कर लेते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट करें कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, तो ये हो जाएगा 1,3 मतलब 1 का 3 के साथ रिलेशन एंड 1,4 एंड सेम 2,3 एंड 2,4। ठीक, अब आप देख सकते हो ये जो बन रहा है पूरा ये पूरा रिलेशन है। इसको आप इस तरह से भी वेन डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हो कि जैसे ये A है, ये B है, ये 1 2 है, इधर 3 4 है। तो 1 का रिलेशन 3 के साथ है, 1 का रिलेशन 4 के साथ है, 2 का रिलेशन 3 के साथ है, 2 का रिलेशन 4 के साथ है, इसलिए इसको बोला गया है ये रिलेशन है। ठीक, तो इतना तो रिलेशन आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ाई है। हम बात करते हैं आगे इस टाइप्स ऑफ रिलेशन। ओके, दिस एक्सरसाइज है टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ओके, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। नंबर 1 सबसे पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नंबर 2 इज सिमेट्रिक रिलेशन। Number 2 symmetric relation and number 3 transitive relation. Okay, transitive relation, reflexive, symmetric and transitive। और अगर ये तीनों ही रिलेशन किसी में, मतलब वो रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, हाँ, तो अगर कोई भी रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, तो उसको बोलेंगे आप, मतलब वो रिलेशन हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तीनों रिलेशन अगर उसमें है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अब ये तो था टाइप्स के। अब इसको देखो सॉल्व कैसे करते हैं वो समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है कि अगर सेम डोमेन और सेम रेंज है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में होता क्या है, देखो जैसे ये है डोमेन रेंज है, अगर इधर सेम एलिमेंट है A B और इधर भी है और सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट के साथ रिलेशन है, मतलब आप उसको इस तरह लिखें, देखो A, A एंड B, B। यहाँ पर देख सकते हो सेम नंबर का सेम नंबर के साथ रिलेशन, सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट के साथ रिलेशन है, तो रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, अगर सेम एलिमेंट अगर आप ले रहे हो। ठीक,
ये डिफिनेशन है। मतलब इसके हम और भी एग्जांपल देखो इस तरह लिख दे रहे हैं, जैसे 1, 1, 2, 2, 3, 3, ओके। और इस तरह के रिलेशन ये सभी जो है रिफ्लेक्शन है, जैसे कि x इक्वल टू एक्स एंड x पैरेलल टू x, ओके। सो ये सब रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के एग्जांपल्स हैं। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की, ओके। सिमेट्रिक रिलेशन की, सिमेट्रिक में क्या होगा, जस्ट अपोजिट होता है। मतलब कि अगर a रिलेटेड टू b है देन b रिलेटेड टू c होना ही, b रिलेटेड टू a रिलेटेड टू b रिलेटेड टू a होना ही चाहिए। अगर b रिलेटेड टू a है तो वो रिलेशन जो सिमेट्रिक है। जस्ट एग्जांपल जैसे मैं बता दूं कि जैसे कि ये दो हैं डोमिनेंस, अब इधर a रिलेटेड टू b है, ओके, एंड b रिलेटेड टू a भी हो, तो वो सिमेट्रिक होगा। जैसे एग्जांपल हम बताएं, ऐसे रोस्टर फॉर्म में लिखकर a, b एंड b, a, या फिर जैसे 1, 3 एंड 3, 1, ओके, 4, 5 आगे लिख देते हैं 4, 5, और इसका सिमेट्रिक होगा 5, 4, ओके। ये सारे रिलेशंस क्या हैं, सिमेट्रिक्स हैं। जैसे और भी देखो हम आपको बताते हैं, जैसे एक लाइन है, दो परपेंडिकुलर है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो अगर m भी इस पे परपेंडिकुलर होगा, वो तो है दिख ही रहा है, तो इस तरह के क्या नाम है रिलेशन जो है, इस तरह के रिलेशंस क्या हैं, सिमेट्रिक हैं। ठीक बात समझ गए। अगर x इक्वल टू वाई है और y इक्वल टू एक्स भी दिया है तो सिमेट्रिक है, जस्ट अपोजिट, ओके। और अब तीसरी की बात करते हैं, ट्रांजिटिव। तीसरी की बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है देखो, ओके। ट्रांजिटिव में क्या है कि अगर जैसे हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आगे पढ़ेंगे, ये है जैसे a b c, a रिलेटेड टू b है एंड b रिलेटेड टू c है, और अगर a रिलेटेड टू c होगा और अगर a रिलेटेड टू c भी होगा तो फंक्शन के रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। मतलब जैसे देखो जैसे एक रिलेशन गिवन है 1, 3, ओके, एंड 3, 5, 1, 3, 3, 5, तो अगर 1 का रिलेशन 5 के साथ है, 1, 5, देन ट्रांजिटिव होगा, ओके। मतलब अगर एक रिलेशन गिवन है रोस्टर फॉर्म में x, y सच दैट x इज पैरेलल टू y, पैरेलल का साइन बना देते हैं, x इज पैरेलल टू y, ओके। तो ये अब इसको देखो ट्रांजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब अगर x पैरेलल है y के, ऐसा क्वेश्चन गिवन है, y पैरेलल होगा किसी तीसरी लाइन हम z के मान लेते हैं, तो क्या x पैरेलल होगा z के, बताइए। x पैरेलल होगा z के, यस पैरेलल होगा। अगर दो लाइनें हैं पैरेलल हैं और आप तीसरी लाइन ड्रॉ कर लो वो भी पैरेलल, तो वो फर्स्ट और थर्ड भी तो पैरेलल होंगी, तो ये रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। एक और अच्छे से एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे जो मान लेते हैं, जो एग्जांपल मतलब जो ट्रांजिटिव का एग्जांपल नहीं है, जैसे x इज़ अ मदर ऑफ y, तो x इज़ अ मदर ऑफ y, ओके, ये रिलेशन है। y इज़ द मदर ऑफ एनी, y की भी मदर होगी तो y इज़ द मदर ऑफ z। क्या जो है इस पर देखते, क्या x इज़ द मदर ऑफ z, नहीं, x इज़ नॉट द मदर ऑफ z, इट मीन्स इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, ओके। तो इस तरह आपको ट्रांजिटिव पे भी फोकस करना है। तो कहने का मतलब अगर कोई ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो गया, अब हम कहते हैं अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तीनों है, तो उस रिलेशंस को बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, ओके। और ये ज़्यादातर आपको जैसे प्रूव करने में या शो करने में मिलता है, तो उस तरह के क्वेश्चंस में देखना अक्सर गिवन होता है, जैसे x इज इक्वल्स टू, x इज सिमिलर टू y, x इज t1 इज सिमिलर टू t2, x इज पैरेलल टू y, ओके,
इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं, तो उसमें ये रिलेशन इक्विवेलेंस हो जाता है, क्योंकि इक्वल, पैरेलल ये सब चीज़ों में कॉमन होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीन होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल से जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जुड़े रहिए, इसमें सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस चैनल में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।